बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ चौधरी एजाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। सबसे पहले तो ये गुजारिश करनी थी कि जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर पुश करें ताकि लेटेस्ट वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, आज बड़ा ही अहम सब्जेक्ट है जिसमें हम गुफ्तगू करेंगे इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर। नाज़रीन, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग किसी कैफियत है और आज की जंगें जो हैं, आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं कि जंग सिर्फ जहाज़ों से, तोपों से नहीं लड़ी जाती। उसमें बहुत सारे, जिसको 5th जनरेशन वार कहते हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा, इसके बड़े तरीके हैं, इसके बहुत ज़्यादा इसके पहलू हैं। इससे पहले करतारपुर की ओपनिंग हुई तो हिंदुस्तान, देखा आपने कितना शोर गुल हुआ हिंदुस्तान। हालांकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो इस वक्त आज पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीख़ देखें, सबसे कम तर लेवल के सफारती तल्लुकात हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त। इसके बावजूद भी फिर हमारे वज़ीर आज़म ने करतारपुर को खोलने की इजाज़त दी है। आप इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर को करतारपुर 2 समझें। ये एक ऐसी हिकमत अमली है जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप यकीन करें, मैंने बड़ा गौर किया। मुझे तो कोई इसमें जो लोगों की, जो हमारे दोस्तों की यकीनन 2 राय हैं। कुछ दोस्त कहते हैं जी नहीं मंदिर बनना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं जी मंदिर नहीं बनना चाहिए। खैर, उनमें हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत वज़न है, लेकिन खैर अपनी अपनी राय है। मेरे ख्याल में तो ज़रा एक रत्ती बराबर भी नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान को, और फ़ायदे लामहदूद होंगे। फ़ायदे क्या क्या हैं? वैसे तो बहुत ज़्यादा। मैं एक की बात करता हूँ, पाकिस्तान का रोशन चेहरा दुनिया के सामने। आप यकीन करें, पाकिस्तान एक रोशन ख्याल मुल्क है। हमारे बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से लेके आज तक हम देखें, हमने जो तरक्की का सफ़र, जब पाकिस्तान ने तरक्की का सफ़र तय किया है, पाकिस्तान रोशन ख्याली को लेके आगे बढ़ा है तो पाकिस्तान में तरक्की हुई है और पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी आई है। इसी तरह हिंदुस्तान जब तक रवादारी की, अमांगी की बात करता था, हिंदुस्तान आगे जा रहा था। इस वक्त हिंदुस्तान एक नफ़रत की अलामत बनता जा रहा है पूरी दुनिया के सामने। क्यों? ये आपको पता है, मोदी और हिंदुस्तान का स्याह चेहरा, ये हम पहले बहुत दफ़ा रिपीट कर चुके हैं। और हालात किस तरह वो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, इंसानियत के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। उस छोटे बच्चे की, सबसे पहले मैंने बात जब उस बच्चे की, आप देखें ये तस्वीर जो है, एक दिन आएगा कि ये दुनिया को इस बच्चे की जो आह पुकार है, इस बच्चे की जो मासूम आँखें जो दुनिया को देख रही हैं बेबसी के आलम में, वो ज़रूर इंसानियत का ज़मीर झंझोड़ेंगी। और आप देखेंगे कि तारीख़ी लिहाज से हिंदुस्तान के 60-70 टुकड़े होने चाहिए थे तक़सीम में बरसगीर के वक़्त, कि बहुत सारी रियासतें बननी चाहिए थी। जिस तरह हमारे बिल्कुल हमसाए हैं अरब ममालिक, आप देखते हैं कितने ममालिक हैं, कतर, बहरीन, UAE, बहुत आपके सामने ओमान। इसी तरह तारीख़ी लिहाज से हिंदुस्तान के भी इतने जो है वो ममालिक इस बरसगीर के बनने चाहिए थे। अब वो वक़्त आ गया है। देखिए ना, तारीख़ कभी बहुत कम हुआ है। अल्टीमेटली तारीख़ कभी नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करती। वो वक़्त आ गया है और अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान ख़ान वो लीडर साबित हो कि जिसने हिंदुस्तान के सही मानों में 60 या 70 टुकड़े किए और 60-70 ममालिक का वजूद क़याम में आया।
इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर एक ऐसा फैसला है जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा ही फ़ायदा है। पूरी मेरे मेरे आपको मेरे ज़ाती तौर पे अगर मैं बात करूं तो मेरे तकरीबन सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ मेरा राब्ता है, मेरी दोस्तियां हैं। दूसरे ममालिक में जो दूसरे ममालिक के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हैं। हर एक जितने भी मेरे कम से कम मुझे जो फीडबैक आया है, तमाम दोस्तों ने इसको अप्रिशिएट किया है। आपसे भी गुजारिश है कि बिल्कुल उन दोस्तों से जो बहुत मासूम है और इंडियन जो मीडिया बाहर है ना जी, उसकी ये चाल है कि पाकिस्तान को इस डी ट्रैक किया जाए कि जी देखिए इस्लामाबाद और मंदिर इस्लाम है और मंदिर, ये सारी इसमें कोई भी पाकिस्तान के लिए नुकसान की कोई बात नहीं, इस्लाम के लिए अल्लाह ना करे इस्लाम के लिए नुकसान की कोई बात नहीं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।